तो अभी मैं व्हाट्सअप में इंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है ये सर्कल वाला ऑप्शन, ठीक है, ग्लो इफेक्ट में। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक ही सेंटेंस में समझाता हूँ, ठीक है। ये AI है ना, मेटा AI, ये ब्रांड है, ठीक है। AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस स्टैंड फॉर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। आप लोग आजकल तो सुनते हो कि AI ही ज़माना है, AI ही फीचर है, AI ही सब कुछ करेगा, तो यही AI है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होगा यार मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको गूगल का तो नाम सुने ही होगा, ठीक है। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि गूगल नहीं पता मुझे। तो गूगल में जिस तरह से आप कुछ भी पूछते हो जवाब देता है, तो उसी तरह का यही है। लेकिन कुछ दोनों में से एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है जो कि आपको पता चलेगा अभी इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ भी पूछोगे तो आपको टेक्स्ट में पूछना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे फोटो ऐड करके कुछ भी आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन गूगल में आप किसी भी फोटो को अगर सेंड करते हो तो सिमिलर टाइप का फोटो जो है आ जाता है, उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वो फोटो में कौन है, कैसा है, मतलब कहाँ का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ जो नहीं है, वो चीज़ भी आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ChatGPT 4 में जो है ये यहाँ पे ChatGPT 4 जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आ चुका है। तो फोटो अगर डालोगे तो सिमिलर टाइप का या फिर उसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ का है, कैसा है, क्या करता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो उसमें आ चुका है यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गैलरी का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, तो टेस्ट के थ्रू जो कुछ भी पूछना यहाँ पे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि आप हो कौन, मैं इसी से पूछता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो हु, यहाँ पे हु आर यू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी से पूछता हूँ कि आप हो कौन, ये मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रेडी है, तो देखिए बता दिया, ठीक है। आई एम मेटा AI, थिंक ऑफ मी लाइक एन असिस्टेंट, मतलब समझ लो कि मैं एक गूगल डायलर हूँ। जैसे गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो तो सर्च करना ही वो असिस्टेंट होता है, ठीक है। हु इज़ हियर टू हेल्प यू, जो कि आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। लर्न प्लान एंड क्रिएट करता है कि यहाँ पे कुछ भी आपको अगर सर्च करना है, कुछ भी अगर डाउट है तो उसका क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर करो। जैसे कि मैं सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। या फिर मैं अपना ही पूछ देता हूँ, ठीक है। हु इज़ नकुल टेक्निकल, WSO हु इज़ नकुल टेक्निकल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेंटेंस करेक्ट करने के लिए वर्ड भी दे देता हूँ। चलो अब देखता हूँ, अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो उसका मतलब मेरा चैनल अभी बहुत ही न्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आई कुडंट फाइंड इन्फॉर्मेशन, इस तरह का जो बहुत सारे अभी चैनल है, ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो मेरा ही है, मुझे तो पता चल गया। चाहे तो मैं क्लिक करके देख लूँ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अच्छी तरीके से, मतलब इसको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन मैंने लिंक्डइन में मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, तो वो फिर ढूंढ के ला लिया, मुझे लगता है ऐसा। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये चीज़ तो ला लिया, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं और क्या क्या हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आ चुका है, चाहो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो मुझे ढूंढ कर दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ बैक, अभी इसमें मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब ढूंढ कर मुझे जो दे दिया। तो अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको ढूंढना है मैं जाता हूँ तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। या फिर अगर इंग्लिश लिखते हो, अगर इसका हिंदी जानना है तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आई एम गोइंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं इन हिंदी करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मुझे नहीं पता। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो शायद इसको हिंदी समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं यहाँ पे कह रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी यार, ठीक है। अभी तक ये काम ने मतलब समझ नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन इट, इसमें अभी ये काम कर रहा है हिंदी के ऊपर भी, हिंदी भी आ जाएगा जल्द, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और पूछता हूँ जो कि इंग्लिश में होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि इंग्लिश में ही मैं कर देता हूँ। जैसे कि हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश में कर देता हूँ कि इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोले, SOW। तो हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और इसको यहाँ पे करता हूँ सेंड, और देखता हूँ इसका मुझे, तो इसका सोल्यूशन मुझे अभी यहाँ पे आ चुका है। टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने के लिए फ्लुएंट, ठीक है। फॉलो दिस स्टेप, इस स्टेप को आपको मुझे फॉलो करने के लिए कह रहा है। प्रैक्टिस रेगुलरली मतलब हर रोज़ प्रैक्टिस करो, स्पीक इंग्लिश डेली, ठीक है। इवन इट जस्ट वो फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ ही मिनट हो या फिर थोड़ा भी हो, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ड्स हो या सेंटेंस हो, ठीक है। इमर्ज योर सेल्फ इन योर लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज को मतलब इमर्ज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कह रहा है। सोच समझ करके बोलने को कह रहा है। उसके बाद लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक, वॉच इंग्लिश मूवीज़, TV शोज़ एंड रीड इंग्लिश बुक कह रहा है। उसका फोकस प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करने के लिए कह रहा है। अटेंशन टू हाउ नेटिव स्पीकर प्रोनाउंसिएशन वर्ड, आपको अत्यंत ध्यान देने के लिए कह रहा है कि नेटिव स्पीकर्स कैसे करता है। यूज़ लर्निंग ऐप्स में, और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, मैं उतना भी आपको नहीं समझाना चाहूँगा, बट ये जो है मतलब बहुत ही हेल्पफुल है। और चाहो तो यहाँ पे आप दो लोगों के बीच इंग्लिश में कैसे बोले वो चीज़ भी मंगा सकते हो। जैसे होता है ना हाउ टू स्पीक इंग्लिश BETWEE बिटवीन TWO 2 पर्सन PERSON दे दिया मैंने, ठीक है। 2 पर्सन्स
अरे यार पर्सन होगा ना, पर्सन्स एक से ज़्यादा है और उसके बाद 2 पर्सन्स। मैंने यहाँ पे इसको पूछा कि 2 पर्सन के बीच कैसे कोलैबोरेट करते हैं, तो मैं देख लेता हूँ इसका जवाब क्या होता है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट विथ है ग्रीटिंग बिगिनिंग हेलो, उसके बाद हाय और हे, ठीक है। इस तरह से आपको ग्रीटिंग करने के लिए कह रहा है फॉलो बाय अ क्वेश्चन लाइक हाउ आर यू से स्टार्टिंग के लिए कह रहा है। और व्हाट्सअप यहाँ से आपको स्टार्ट होगा। यूज बेसिक कन्वर्सेशन, आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट्स योर नेम, इस तरह से वाई आर यू फ्रॉम, उसके बाद व्हाट यू डू, शेयर योर थॉट्स, शेयर करने के लिए टॉक अबाउट हॉबीज। यहाँ पे मतलब आपको ये जो आइडिया दे रहा है कि सबसे पहले अगर आप पहली बार बात करते हो तो क्या क्या बोलना है। अगर आपको आइडिया नहीं आता कि यार पहले मैं बोलूँ क्या, उसके बाद बात तो करूँगा लेकिन क्या बोलूँ, तो ये आपको आइडिया दे रहा है, यानी बहुत ही अच्छा। मैंने कहा ना गूगल आपको इतना अच्छा से देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि ये पर्सन ए कह रहा है हाय हाउ आर यू, उसके बाद बी क्या कहेगा आई एम गुड थैंक्स, व्हाट अबाउट यू, और इसके बाद फिर ये कह रहा है आई एम ग्रेट थैंक्स। देखिए यार कितना बेहतरीन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता हूँ टैग रिलेटेड, जैसे कि मेरा चैनल है, अगर टैग में मैं यहाँ पे पूछता हूँ जैसे एक बेस्ट टाइटल कैसे लिखे, ठीक है, जो कि मैं वीडियो डालते वक्त मुझे काम आता है, तो मैं कहता हूँ हाउ टू राइट बेस्ट टाइटल फॉर यूट्यूब वीडियोस। मैंने यहाँ पे कर दिया सर्च और देखता हूँ इसका रिजल्ट किस तरह का जो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्राफ्टिंग अ ग्रेट टाइटल फॉर योर यूट्यूब वीडियोस crucial to grab viewers attention and make your videos more discoverable here are some tips। कह रहा है कि यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से बनाओ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स दिया है, बी स्पेसिफिक क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट यू वीडियो इज़ अबाउट। यहाँ पे कह रहा है कि क्लियर तरीके से लिखो, मतलब यहाँ पे कह रहा है क्लियरिटी होना चाहिए आपका जो वो सेंटेंस है, मतलब आपके वीडियो के बारे में, ठीक है। और उसके बाद यूज कीवर्ड्स इंक्लूड रेलेवेंट, आपके वीडियो से रेलेवेंट होना चाहिए। मेक इट अटेंशन ग्रैबिंग, यूज इंटरेस्टिंग थॉट्स, प्रोवाइडिंग लैंग्वेज, ठीक है, मतलब अच्छी लैंग्वेज के थ्रू आपको जो लिखना पड़ेगा, जो होता है ना मेन पॉइंट, उसके बाद कीप इट। ये देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपने बहुत बार सुनता होगा कि 60 या 70 के बीच ही होना चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा है 60 कैरेक्टर के बीच ही होना चाहिए। देख मतलब यहाँ पे कह रहा है कि टाइटल भी छोटा रखो जो कि देखने में मजा आए, पढ़ने में मजा आए, ठीक है। और इसके बाद यूज़ नंबर इंक्लूडिंग नंबर और ये सब छोड़ो। और नीचे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है, हियर आर सम एग्जाम्पल ग्रेट योर टाइटल, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जैसे हाउ टू एडिट लाइक अ प्रो इन 5 मिनट्स, एक बेहतरीन टाइटल है ये, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है द अल्टीमेट गाइड टू मेटा एआई, मतलब कि गाइड मतलब मेटा एआई के बारे में गाइड करने वाला ये लास्ट वीडियो, इसका मतलब यही होता है। थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है यार, उतना भी मत समझो कि नहीं आता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, अनलॉक टू सीक्रेट टू टॉपिक, ठीक है। या जैसे मेटा एआई, यहाँ पे मेटा एआई टॉपिक में लगा दो, अनलॉक टू सीक्रेट टू मतलब टॉपिक, मतलब मेटा एआई का सीक्रेट अनलॉक करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मतलब टाइपिंग मतलब इस तरह से मतलब कुछ ऐसा टाइटल लिखो जिससे कि लोगों को मतलब पढ़ने में भी मज़ा आए, ठीक है ना। तो ये तो आपने जान लिया। और नेक्स्ट और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको टॉपिक के बारे में आपको अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए तो ये चीज़ भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन कुछ दिन बाद हिंदी भी आ जाएगा, ठीक। तो अभी मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड अप करता हूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट हो तो कुछ दिन बाद यहाँ जो हिंदी का भी फीचर आ जाएगा, तो कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है ना यार यहाँ पे पूछो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपको यहाँ पे जो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही टैग्स वाले सेक्शन भी चाहो तो यहीं से आप ले सकता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।